फाइल अपलोड कंट्रोल, मैं मोबाइल से भी ऑन कर देता हूँ। Today we are going to see this option, file upload. The moment you double click, moment you double click file upload, ये ऐसा ऑटोमेटिकली आ जाता है स्टूडेंट। टेक्स्ट बॉक्स और ऑटोमेटिकली, तो अपने को इसके लिए एफर्ट डालने का जरूरत नहीं है। अपलोड करना क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आउटपुट दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। जैसे हम लोग जीमेल के थ्रू फाइल अपलोड करते हैं, मेल करते हैं, इन द सेम वे हम लोग किसी को सेंड करते हैं बिग फाइल्स, ब्राउज करके अपलोड करते हैं, सेम टॉपिक। कैसे क्लाइंट से सर्वर पे फाइल अपलोड करेंगे वो देखने का है। एंड क्लिक, जो भी फाइल आपको अपलोड करना है वो आप सिलेक्ट करोगे। सपोज आपने web.config से क्लिक किया, ओपन बोला तो उसका पाथ ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये सब बाय डिफॉल्ट है, इसके लिए कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाय डिफॉल्ट है। ये जो ब्राउजर आया आपका, ये बाय डिफॉल्ट है स्टूडेंट, बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली आएगा। आपको उसको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, वो फाइल अपलोड का फीचर है। You are using this, ये बाय डिफॉल्ट है, आपको इसको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। सपोज यू सिलेक्टेड अ फाइल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज यू सिलेक्टेड अ फाइल web.config और आपने इसको अपलोड क्लिक करने बोला। अभी मैंने कौन सी लोकेशन पे रखा है मैं बताऊं। जैसे आपको सीवी अपलोड करना रहता है, रेज्यूमे अपलोड करना रहता है, तो मैंने सबने फोल्डर बनाया सर्वर पे, सर्वर पे, ये सर्वर की बात कर रहा हूँ। एक सीवी बनाया है, फोल्डर नाम का सीवी बनाया है इधर एफ ड्राइव में, इसमें अपलोड होना चाहिए सर्वर पे। तो मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूंगा। उससे बोला जो फाइल थी ना, एक्सएमएल फाइल थी, ऑब्वियसली वो एक्सएमएल फाइल, और उसकी जो साइज थी इतनी थी। आपका सीवी अपलोड हो गया है, जॉब लग जाएगा तो आपका वेल्थ बढ़ जाएगा, ऐसा बोल रहे हो। ये देखो फाइल नहीं थी यहाँ पे, देखो फाइल आ गई यहाँ पे, देखो आज ही आई है, अभी कुछ सेकंड पहले ही। देखो ये बनने वाले सर्वर पे कैसी फाइल जाती है, फाइल की साइज कितनी है। अब मैं फाइल को ओपन करके दिखाऊंगा ना, आपको दिखेगा। देखो पूरा एक्सएमएल, ये एक्सएमएल नहीं तो क्या है। इज इट क्लियर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे? प्लीज रिस्पोंड। टॉपिक तो सिंपल है, एसेंस बहुत ज्यादा है। Is it clear what we are going to study? Please respond, student. Upload the file on the server with the help of this code. Let's go step by step. फाइल डिलीट कर देता हूँ, कोड पे आ जाता हूँ। इसके क्लिक पे क्या आता है उसका टेंशन ही नहीं है, मुझे पता है वही सही आएगा। बटन सर, हाँ क्या बोल रहे हैं? ते चूज अपलोड बटन पे क्लिक करता हूँ तो फाइल कैसे अपलोड होता है वो देखते हैं। पहली बात तो मैं उसको पूछूंगा, भाई तूने फाइल का रेफरेंस दिया है क्या अपलोड करने के लिए? कोई लोग मस्ती में क्या करते हैं, फाइल को अपलोड नहीं करते, खाली अपलोड बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो मैंने पूछा है भाई ये क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम, ये जो जिसको मैंने लिया है उसके ऑब्जेक्ट का नाम देखो, फाइल अपलोड 1 है, जिसके अंदर फाइल का नाम आने वाला है। तो मैंने इसको बेसिक क्वेश्चन पूछा पहले, ये ऑब्जेक्ट तेरे पास फाइल है क्या, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नाम आया है क्या फाइल का? बोला है। इसका क्या मतलब है? नहीं है मतलब इसको बोले भाई तेरे पास फाइल नहीं है क्या अपलोड करने के लिए?
फिर जब मैं अपलोड ऑब्जेक्ट को पूछूंगा, जो फाइल का नाम दिया है, जो फाइल को अपलोड करने बोल रहा है, उसका नाम मैं अपर केस में मैं चेक कर रहा हूँ, कहीं उसका एक्सटेंशन में exe नहीं होना चाहिए, क्योंकि .exe फाइल अपलोड नहीं होती, सबको मालूम है। exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, जार फाइल, कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल अपलोड नहीं होती है। तो फाइल अपलोड 1 को पूछा मैंने, जो फाइल को अपलोड करना है उसका जो नाम है उसको सबको कैपिटल में कर, और उसका कोई भी फाइल का एक्सटेंशन एंड में ही होता है। अगर उसका एंडिंग में exe दिख रहा है, एंडिंग में exe दिख रहा है तो नहीं चलेगा, नॉट लिखा है इधर। if condition is clear please respond। फाइल अपलोड करके, पोस्टेड फाइल करके, जो फाइल पोस्ट होने वाली है उसका नाम अपर केस में किया, उसका एंडिंग में exe मिल रहा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एल्स में आ जाऊंगा सीधा। एग्जीक्यूटेबल फाइल कैन नॉट बी अपलोडेड, सॉरी। अगर वो exe फाइल नहीं है, हाँ ठीक है चल, फिर इसको बोलूंगा ये ऑब्जेक्ट को सेव करने का है सर्वर पे, एफ ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है, ये ड्राइव होना चाहिए, ऐसा कोई भी ड्राइव का नाम मत दो। सब एक ड्राइव है जिसका नाम क्या सीवी है, उसके अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर जो तुम्हारा फाइल का ऑब्जेक्ट है उसका नाम दो, तो जो भी नाम रहेगा इधर आ जाएगा। फिर ये मैसेज है जो लेबल में दिख रहा है, फिर मुझे पता लगाना है वो फाइल का किस टाइप की फाइल है। सेम फीचर देखो, सेम सेम सेम, क्या टाइप का मैटर है कौन बताएगा? कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप हमेशा बताता है किस टाइप का फाइल है वो। फिर उसका लेंथ कितना है कौन बताएगा? कंटेंट लेंथ। लेट मी शो यू स्टेप बाय स्टेप once again। I select this option, तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, ये पीडीएफ फाइल है मेरा, पीडीएफ फाइल, ये पीडीएफ फाइल है जिसको मुझे अपलोड करना है, देखो। और मैं अभी अपलोड पे क्लिक करता हूँ, उसी देखो फाइल नेम, एंडिंग में इसका पीडीएफ है, बाद में ये नाम का फाइल F5 CV में सेव हो जाएगा। ये देखो अब भी आया है, देखो 1022। नेक्स्ट मैसेज, देखो कंटेंट टाइप पे कर्सर घुमाओ, देखो एप्लीकेशन किस टाइप का है? पीडीएफ। फाइल का साइज कितना है? 33,287। जॉब डन, फाइल इज अपलोडेड some additional information के साथ। If the whole code is clear, please respond on the chat window. Any query, any doubt, please ask। Sound नहीं होती। ओके ठीक है सर, सिर्फ वो exe फाइल छोड़ के बाकी कोई भी फाइल एक्सटेंशन। यस करेक्ट। हेलो सर, उसको कन्वर्ट किया exe, क्योंकि नॉर्मली .exe तो स्मॉल में रहता ना। अरे मुझे वो लफड़ा नहीं पालने का, कोई कैपिटल को स्मॉल कर देगा, कोई अभी सामने वाला स्मॉल कैपिटल कुछ भी कर सकता है ना, फाइल का नाम चेंज कर सकता है कि नहीं? सर लेकिन एक्सटेंशन थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, तो सेम ही रहने वाला है। मैं आप ही करके दिखा दूंगा तो आ जाएगा इसी कंप्यूटर से बाहर। सर लेकिन अगर हम लोग ने एक्सटेंशन चेंज किया तो फिर वैसे भी एग्जीक्यूट होने ही नहीं वाले ना फाइल। अरे कोई भी चीज को कैपिटल स्मॉल करने से प्रॉब्लम नहीं होता है बेटा। अगर तूने फाइल exe है और ex कर दिया तो इश्यू है, exe को स्मॉल का कैपिटल किया तो उससे इश्यू नहीं होता है। अच्छा ओके सर। .axpx से तूने .axpx कैपिटल लिखा तो वो इश्यू नहीं है, .axpx की जगह esp लिख दिया, खा गया तो इश्यू है। अच्छा ठीक है सर। ओके चलो, और कुछ? can access। okay, now you decide which one you want to go ahead। way you want to go ahead। इसके नेक्स्ट वाले टास्क में आपको समझ में आएगा मैंने क्यों लिया इसको। इसका नेक्स्ट टास्क आपको बताऊंगा, वो उसमें समझ में आएगा। एनी अदर क्वेरी? नेक्स्ट एग्जांपल, if I want to upload multiple files, if I want to upload multiple files, if I want to upload multiple files, कैसे करेंगे वो देखते हैं। if I want to upload multiple files, तो देखो यहाँ पे ना 4 फाइल अपलोड के ऑब्जेक्ट रखे हैं मैंने, 4 अपलोड फाइल के ऑब्जेक्ट रखे मैंने, जिसको
इसको मुझे अपलोड करना है. Let's see. See, now if you have more files, the file upload object will not be enough to help you out. You need to take the help of request parameter. Request parameter क्या है सबको पता है. I will use which attribute? Files. फाइल एट्रीब्यूट के थ्रू उसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं सब रेफरेंस इसके बाद आ जाएंगे रिक्वेस्ट के थ्रू. मैक्सिमम फाइल है तो पहला फाइल का पोजीशन 0 से होगा. जितने फाइल्स है उसके हिसाब से फॉर लूप चलना चाहिए. अब मैं एक एक फाइल का रेफरेंस लूंगा. जिस ऑब्जेक्ट में रखूंगा वो ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए? HTTP पोस्टेड फाइल. HTTP posted file. When you are using multiple file upload तो एक एक फाइल का रेफरेंस इसके पास जाना चाहिए. If could have been single file वो हमने ऑलरेडी देख चुका है. डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट से ही बात कर सकते हैं हम लोग फाइल अपलोड 1 के. और यहाँ बहुत सारे फाइल हैं तो एक एक फाइल का रेफरेंस HTTP पोस्टेड फाइल के बाद जाएगा. और जिस फाइल को अपलोड करना है पहले पूछूंगा मैटर है कि नहीं उसके अंदर रहेगा. तो मैं एक एक फाइल का नाम इसका गेट फाइल नेम प्रॉपर फाइल नेम का पाथ के थ्रू लूंगा. कंप्लीट पाथ थ्रू के थ्रू इसके नाम लूंगा प्रॉपरली. और फिर जो ड्राइव में डालना है वो ड्राइव में सेव करूंगा मैं उसको. फिलहाल आई डोंट हैव अ डी ड्राइव सो आई चेंज इट टू एफ ड्राइव क्योंकि वो ड्राइव होना चाहिए. नाउ लेट मी शो यू स्टेप बाय स्टेप. यहाँ पे let's reach here. Now look here. ये देखो फाइल अपलोड 1 का ऑब्जेक्ट 2 का ऑब्जेक्ट 3 का ऑब्जेक्ट 4 फाइल अपलोड इज देयर. इसका वैल्यू नहीं दिख रहा है. इनसाइड शो सी टोटल काउंट कितना है? 4 है. किसका ऑब्जेक्ट है? फाइल अपलोड का. बट हमने एक्चुअल कितने फाइल अपलोड किए? 2 ही किए. अभी आपका इसका रेलेवेंस मालूम पड़ रहा होगा आपको. सिंस देयर आर 4 फाइल अपलोड उसके काउंट कितना दिया ऑब्जेक्ट का? 4. और ओनली दोस फाइल विल गेट अपलोडेड दोस हु हैव कंटेंट मोर देन 0. नाउ लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप. See, this is the file which I want to upload it. Content is above 0. Let's see. See, the file got uploaded just now. Next. Second file. Next. Now there is no file. See, there is no file. It will not go inside if drop done. 2 फाइल्स मैंने दिया था, दोनों फाइल अपलोड हो गया. Any query, any doubt, please ask. Let's take a snap of this. Now these are all hard drive resources. ये सब hard drive के resources हैं. F drive हो गया, फाइल का नाम हो गया, फाइल का लोकेशन हो गया. These are targeting to the hard drive.
तो अगर वो ड्राइव नहीं रहेगा, फाइल नहीं रहेगा, तो वो क्रैश हो जाएगा। तो क्रैश होने से पहले, और क्रैश नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने ट्राई कैच दिया है ताकि इश्यू नहीं क्रिएट किए। कुछ प्रॉब्लम आएगा दैट कैन बी हैंडल्ड, अदरवाइज एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा। These are all physical risks, right, Shagupta? Any other doubt? हाँ क्या क्या? ये फाइल अगर कौन सा भी अपलोड नहीं करेंगे और डायरेक्टली अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो मैसेज कौन सा शो होगा? ex.message में क्या है? Clear? Any query, any doubt? equal to 0, तो ये नहीं दिखेगा, right? राइट सर। या तो कंटेंट लेंथ, नहीं सर, लेकिन वो तो मैसेज इसकी वजह से आया है ना, एक्सेप्शन की। क्या बात कर रहे हैं आप? और भी नीचे है बाबा, ये तो अपन लिख सकते हैं ना, फाइल काउंट करके हर एक का कंटेंट लेंथ चेक करके लिख सकते हैं ना। यस सर। सिर्फ काउंट से तेरा काम नहीं होगा, क्योंकि काउंट तो 4 दिखाएगा, तेरे को हर एक का काउंट करके लेंथ भी देखना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नहीं समझा? नहीं सर, समझ लगा। सी काउंट तो 4 दिखाएगा बिकॉज़ देयर आर 4 फाइल अपलोड पैरामीटर, राइट? यस। काउंट के साथ तेरे को एक एक फाइल पकड़ के लेंथ तक सबका 0 है, तब जाके सेव होगा, अदरवाइज ये एरर मैसेज आना चाहिए। समझा? हाँ सर। नहीं सर, समझ लगा। जितना इंपॉर्टेंट है वो इसका ही स्नैप दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, बाकी सब आपको आ जाएगा, और टेबल वेबल और सब है ना, आपको आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है ना मैं रख रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़े। हाँ, ये वाला स्नैप ले लो, सेकंड पार्ट। ये वाला ट्राई कर लो। मल्टीपल फाइल्स का बताता हूँ। प्लीज चेक दिस। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, वो सेम उसके जैसे ही है, तो ये देखिए पॉइंट नहीं है, इसका आइडिया आ जाएगा। एडमिन परमिशन के बाद हाउ विच टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू अपलोड, सिंगल या मल्टीपल, जो सिलेक्ट करेगा उसके बेस पे उसको वो पेज डिस्प्ले होगा और वो पेज के थ्रू अपलोडिंग कंप्लीट करेगा। इज दैट क्लियर? ये होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये लिस्ट बॉक्स है। ओके। अपने को इसकी भी जरूरत पड़ती है ना कभी कभी, समझे? क्लियर? इसे इसका भी लगता है कभी, ये ड्रॉप डाउन का भी, सबका है ना। क्लियर? इसलिए उसका नॉलेज तो होना चाहिए कैसे बनाते हैं। अभी आप अभी ऐसे डायलॉग बॉक्स बना सकते हो ना। यस सर। यहाँ पे फॉर्म होगा और ये होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा, ये लिस्ट बॉक्स होगा, ये लिस्ट बॉक्स होगा, ये लिस्ट बॉक्स, ये है ना। क्लियर? आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। एक वेब पेज, एक आपके पास वे है स्लाइडर बनाने का। स्लाइडर HTML में एक स्लाइडर टॉपिक होता है जिसके थ्रू आपका इमेज स्लाइड होता है। सी जो स्लाइडर होता है ना आपका, वो आपको हेल्प करता है आपके वेब पेजेस का इफेक्ट्स दिखाने के लिए। बट जो लोगों का बिजनेस रहता है, सपोज याहू पे ऐड दिखता है आपको टॉप में, गूगल पे ऐड दिखता है आपको टॉप में, वो आफ्टर एवरी रिफ्रेश के बाद चेंज होता है। दैट इज कॉल्ड एज एड रोटेटर। देखा है क्या आपने एड रोटेटर कभी? याहू पे, रेडिफ पे या बहुत सारे साइट पे देखो एड्स आते रहते हैं,
और रिफ्रेश करने के बाद चेंज होते हैं। स्टूडेंट 5 मिनट्स लगेगा इसको समझाने के लिए मुझे, ये हो जाएगा। लेट्स सी क्या करने का है आपको। ये देखो, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करने का इधर, बस। उसके बाद आपको उसको बताने का है कि मैं डेटा कहां से लूं ऐड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि डेटा किधर से आएगा सारे ऐड का। मेरे को बोलने का है सारा डेटा किधर से आएगा, XML फाइल से। सारा डेटा किधर से आएगा, XML फाइल से। तो आपको बताना पड़ेगा वो XML फाइल किधर है। मैं बोलूंगा मेरे फोल्डर के अंदर है, एडवर्टाइजमेंट वाला। मैंने क्या किया मैं समझाता हूँ अभी स्टेप बाय स्टेप। मैंने एक ऐप डेटा का फोल्डर रखा है जहाँ पे मेरे सारे सोर्स फाइल के डेटा उधर ही रहेंगे, जैसे SQL हो गया, XML फाइल हो गया। जैसे इमेजेस के लिए मैंने एक फोल्डर रखा था, वैसा ऐप डेटा का एक फोल्डर है जिसके अंदर सारे डेटा रिलेटेड फाइल रहेंगे, चाहे वो TXT फाइल हो, CSV फाइल हो, XML फाइल हो, सब उसी में रहेगा। मेरे एड्स क्या क्या दिखने चाहिए वो मैं इसमें बताऊंगा। ये सारे प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ये सारे प्री डिफाइंड कीवर्ड है XML के। मेरे को 2 ऐड दिखाने हैं यहाँ पे। I want to show 2 ads. कौन सा ऐड दिखाना है वो मैं इमेज URL को बताऊंगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे वो टारगेट URL को बताऊंगा। बाय मिस्टेक से इमेज अगर डिलीट हो गया है, इमेज की जगह क्या दिखना चाहिए, ALT टैग होता है ना IMG में, ALT टैग, ALT एट्रीब्यूट, सॉरी। कौन सा ऐड रनिंग है, उस पर कुछ वर्क करना है तो वो कीवर्ड्स के थ्रू मुझे पता चलेगा। ये जनरल टर्म है कीवर्ड का। इंपॉर्टेंट ये इंप्रेशन, जितना ज्यादा इंप्रेशन रहेगा वो ऐड उतनी बार रिफ्रेश होने के टाइम पे दिखेगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड। हायर द इंप्रेशन, मैक्सिमम टाइम दैट इमेज विल गेट डिस्प्लेड, more you refresh. These are all predefined terms. आपको ऐसा ही लिखने का है, कैपिटल स्मॉल सबको कंसीडर करके। ये इमेजेस फोल्डर है ना, उसमें से लिया है। और ये फॉर ये टिल ऑपरेटर जरूरी है, मतलब जिस सॉल्यूशन के अंदर है उसमें ही मिलेगा आपको। एनी क्वेरी, एनी डाउट प्लीज आस्क एक्सप्लोरर में। ये आपकी इमेजेस देखो, उसमें से कौन सी लिया है, MCT, इंडिया मैप। आप चाहिए तो जितने चाहिए, जो नाम है मैचिंग होना चाहिए स्टूडेंट। ये देखो, आप इसको ऐसा भी ला सकते हैं। देखो ट्रैक करके इसका रेफरेंस आ जाएगा। तो मैंने बोला ये रेफरेंस में ये वाला इमेजेस चाहिए। नेक्स्ट, अब ये वाला स्नैप ले लो। ये ऐप फोल्डर के अंदर आपको अंदर ये फाइल बनाना है, myadvertisement.xml। XML फाइल कैसे बनती है, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, या तो देखो XML फाइल दिखेगा इधर। नहीं, इसका ग्रामर है। ये ऐड रोटेटर को फाइल ये ग्रामर में ही चाहिए। क्या होता है अभी इसमें पैरामीटर कैसे है, ऐड रोटेटर में आप कितना भी इमेज दिखा सकते हो ना। सपोज मेरी वेबसाइट है जिसमें दिन में 50 ऐड दिखते हैं, 50 ऐड, 50 एड्स, बराबर। मैं
हर ऐड के लिए ऐसा एक टैग बनाऊंगा और जिस जिस फोल्डर में रखा रहूंगा रेफरेंस दूंगा, जो मुझे ज्यादा पैसा देगा ऐड दिखाने का उसका मैं इंप्रेशन बनाऊंगा। तो वो ऐड रोटेटर को इस फॉर्मेट में फाइल, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर है ना, अभी किसका ऐड रहेगा उसके ऐड पे क्लिक होने के उस पे साइड पे जाना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो वो कौन से टैग में लिखूंगा? हाँ, तो अभी इतने सारी चीजों को मुझे कहीं ना कहीं प्रॉपर वे से लिखना पड़ेगा ना, तभी जाके वो ऐड रोटेटर काम करेगा ना। वो सारा फॉर्मेट अगर सिंपल वे से समझाना है तो वो एक्सएमएल फाइल में लिख के दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें ना, कौन सी इमेज दिखानी है, क्लिक करने पे कहाँ जाना चाहिए, एक इमेज कितने देर तक दिखनी चाहिए, अगर इमेज नहीं दिखा तो तब क्या दिखना चाहिए, तो ये सारी चीजों को कहाँ लिखेंगे, उसने एक सिंपल वे बनाया कि इसमें लिखो, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऐड रोटेटर। इसके बाद once it is done, पूरे इसमें कुछ कोड नहीं है। देखो स्टूडेंट, मैंने सामने से आपको डबल क्लिक करके दिखाया, अंदर कुछ कोड नहीं है, सिर्फ क्या करने का है, सिर्फ क्या करने का है, सिलेक्ट करने का है कि आपका ऐड का वो फाइल जो मैंने बताया था, ब्राउज करने का, उस फोल्डर में जाने का, उसका नाम देने का, ओके बोलने का, ओके बोलने का, जॉब डन, बस। बाकी सारा काम ऐड रोटेटर कर देगा। आपको सिर्फ रेफरेंस देगा कि एडवर्टाइजमेंट फाइल किधर है, एडवर्टाइजमेंट फाइल किधर है, ये देखो टैग में जाके एडवर्टाइजमेंट फाइल में रेफरेंस ये वाला क्लिक कर लो। ये देखो कैसे आया, ये ऐप फोल्डर, ये इसका स्नैप ले लो, इसके एडवर्टाइजमेंट फाइल में आपको रेफरेंस देने का है। टेक द स्नैप, इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है।